अमेरिका अपने हुर्मुज़ की बंदिश से परेशान। सदर ट्रंप ने आबी रास्ता खोलने के लिए एक बार फिर दुनिया से मदद मांग ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए 7 ममालिक से बातचीत चल रही है। यूरोप और चीन भी अपने हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए साथ दें। बीजिंग ने साथ न दिया तो चीनी सदर से मुलाकात मौखर हो सकती है। चीन 90% तेल इसी रास्ते से हासिल करता है। इत्तेहादियों ने मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल भी बहुत ख़राब होगा। अमरीकी सदर का एक बार फिर ईरान की फौजी ताकत ख़त्म करने का दावा। कहा, ईरान की एयरफोर्स और बहरिया को तबाह कर दिया। अब ड्रोन साजी की सनत को निशाना बना रहे हैं। ईरान मशरिक़ वुस्ता पर कब्जा करना चाहता था। जंग ख़त्म होते ही तेल की कीमतें वापस आ जाएंगी। अपने हुर्मुज़ की सिक्योरिटी, सदर ट्रंप की अपील पर दुनिया खामोश। अमरीकी सदर चीन, जापान, फ्रांस, जनूबी कोरिया और बरतानिया समेत कई ममालिक को जंगी जहाज़ भेजने का कह चुके। जनूबी कोरिया का कहना है, ट्रंप की अपील पढ़ ली, जायजा ले रहे हैं। बरतानिया ने कहा, अपने हुर्मुज़ में माइन हंटिंग ड्रोन भेज सकते हैं। जापान ने जवाब दिया, जंगी जहाज़ भेजने की शराइत बहुत सख्त हैं। फ्रांस भी जंग में बरह रास्त शमूलियत से गुरेजा। चीन का मसले के सफारती हल पर जोर। कहा, ईरान के साथ बातचीत तरजीह है। ईरान के आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की सलाहियत तवक्को से ज़्यादा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ रिपोर्ट में कहा, ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले खतरात बढ़ा रहे हैं। अगर ईरानी बहरिया खत्म हो चुकी तो डोनाल्ड ट्रंप हिम्मत दिखाएं और खलीज फारस में अमरीकी नेवी को भेजें। पाकिस्तानी इनकलाब का चैलेंज। कहा, अभी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए थे। अब तक पुराने हथियार आजमाए हैं। पाकिस्तानी इनकलाब का इसराइली वज़ीर आज़म का ताक़ुब जारी रखने का अज़म। बोले, बच्चों का कातिल मुजरिम जिंदा है तो उसका पीछा जारी रखेंगे और उसे पूरी कुव्वत से कत्ल करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची बोले, अमरीका से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं, किसी से जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की। जब तक ट्रंप जंग को गैर कानूनी ना मान लें, डटे रहेंगे। ईरान पहले से ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले कई ममालिक ने राब्ता किया है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान में खलाई रिसर्च मरकज़ पर मिसाइल हमले से आग लग गई। शिराज में अमेरिकी और इसराइली तैयारों ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। असफहान में फैक्ट्री पर बमबारी से 15 मुलाजमीन शहीद। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है कि अमेरिकी और इसराइली हमलों में ईरान की 43,000 इमारतें तबाह, 36,500 रिहायशी यूनिट शामिल। सिर्फ तेहरान में 10,000 इमारतों को निशाना बनाया गया। 120 स्कूलों को भी हमलों में निशाना बनाया गया। हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 1450 से तजावुज़ कर गई। ईरान फोर्सेस ने अज़रबैजान सूबे में इसराइल के लिए जासूसी और फौजी मकामात की निशानदही के इल्ज़ाम में 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरान की इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। ऑपरेशन वादा सादी की 54वीं लहर में नए जदीद तरीन मिसाइलों का इस्तेमाल। ईरानी हमलों से सिहोनी रियासत में बड़े पैमाने पर तबाही। तल अवीव के मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई, कई इमारतें और गाड़ियाँ तबाह। 24 घंटों में 100 से ज़ायद इसराइली जख्मी। इसराइली रेस्क्यू सर्विस की 23 मकामात पर नुकसानात की तस्दीक। ईरान का इसराइली पुलिस हेडक्वार्टर और सेटेलाइट सेंटर को निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तानी इनकलाब का कहना है, खसूसी पुलिस यूनिट के हेडक्वार्टर को ड्रोन से निशाना बनाया गया। सिहोनी मीडिया की तल अवीव में अमरीकी कौंसल जनरल की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की तस्दीक। घर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर जारी। होलोन में आग लगने से मुतादिद अफराद जख्मी हुए। इसराइली फोर्सेस का ईरान के मुतादिद ड्रोन्स मार गिराने का दावा। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर निशाने। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। दुबई हुकाम के मुताबिक ड्रोन ने एयरपोर्ट पर टैंकर को हिट किया। सऊदी अरब का 1 घंटे में 34 ड्रोन मार गिराने का दावा। कुवैत के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले में रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। कॉम्प्लेक्स के बाहर बड़ी आग भड़क उठी। इराक के शहर अरबेल में ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। लिबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। ईरान का अमेरिका पर फाल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए शाहिद ड्रोन की कॉपी इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इलाकाई ममालिक को अमरीकी फाल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार कर दिया। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी का कहना है कि सुना है एप्स्टीन टीम की बाकियात ने 9/11 जैसा वाक़या करने और इल्ज़ाम ईरान पर धरने की साजिश तैयार की है। तेहरान बुनियादी तौर पर ऐसे दहशतगर्द मनसूबों का मुखालिफ है। ईरान की जंग अमरीकी अवाम के साथ नहीं है।
अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट कहते हैं ईरान से जंग अगले चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। जंग ख़त्म होते ही तवानाई की सप्लाई दोबारा बेहतर हो जाएगी। सप्लाई बहाल होने से तेल की कीमतों में कमी आएगी। चंद हफ्तों में सूरत हाल मामूल पर आने की उम्मीद है। बरतानवी वज़ीर तवानाई एडमिली बैंड बोले आबनाए हुर्मुज़ का खुलना सबके मफाद में है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर समुद्री रास्ते की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ को मुस्तकिल बहाल करने का बेहतरीन तरीका जंगबंदी है। उधर आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की लाइन लग गई। 1000 के करीब बहरी जहाज़ रास्ता खुलने के मुंतज़िर। अफगान तालिबान रिजीम की सफाकियत बाजोड़ में शहरी आबादी पर हमला, 4 भाई शहीद हो गए। साजिद, अयाज, रियाज और मुआज शामिल। गोलाबारी से एक बच्चा जख्मी भी हुआ। वज़ीर इत्तला तथा तरर कहते हैं हमले में एक घर को निशाना बनाया गया। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक सरहद पार से आर्टिलरी और मार्टर फायर किए गए। शहरी आबादी को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। हमले के जिम्मेदारान अफगान तालिबान के ठिकानों पर भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। बाजोड़ में शहरी आबादी को निशाना बनाने पर अवाम का शदीद गम व गुस्से का इजहार। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत का दावा मुस्तरद कर दिया। नायब तर्जुमान का बयान हौलनाक कार्रवाइयाँ छुपाने की नाकाम कोशिश करार। वजारत इत्तलात के मुताबिक तालिबान हुकूमत ने जानबूझकर जिला बाजोड़ में शहरी आबादी को निशाना बनाया। मुसल्लह अफवाज की अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ सिर्फ दहशत गर्दों के ठिकानों तक महदूद हैं। अफगान रजीम झूठे दावे से अपने शहरियों को बेवकूफ़ बना रही है। जाली तस्वीर और वीडियो बनाकर प्रोपेगेंडा किया जाता है। अफगान तालिबान और खारिज के खिलाफ पाक अफवाज की मौसर कार्रवाइयाँ जारी। चित्राल से मुल्हिका पाक अफगान सरहद पर ऑपरेशन। अफगान तालिबान के बादानी पोस्ट को छोटे और बड़े हथियारों से निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बादानी पोस्ट को मुख्तलिफ ज़मीनी हथियारों क्वाडकॉप्टर्स के जरिए मुकम्मल तबाह किया गया। कंधार में अहम तकनीकी सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज मलियामेट। अफगान तालिबान और फितना खारिज को बिला इश्तियाल जारियत के बाद हर महाज पर भरपूर पसपाई का सामना है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक अपने अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में ऑपरेशन। दहशत गर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में फितरन हिंदुस्तान के 5 खारजी हलाक। मारे गए दहशत गर्दों से भारी मिकदार में असलाहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्द भारतीय सरपरस्ती में दहशत गर्दी में मुलविस थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़म का अदा। अमन दुश्मनों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त। CTD का कोहाट के इलाके लाची में एक्शन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासल। लाची में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर पुलिस और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई की। पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची तो दहशत गर्दों ने फायरिंग कर दी। हलाक दहशत गर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। CTD के मुताबिक हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और तखरीब कारी में मुलविस थे। पंजाब पुलिस का एक और जवान फर्ज की राह पर कुर्बान। लिया में हीरा अड्डा के मकाम पर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल असर नसीर शहीद। IG पंजाब का नोटिस, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। शहीद कांस्टेबल की अजीम कुर्बानी को खिराजी अकीदत पेश। बोले असद नसीर ने शहरियों की हिफाजत करते हुए जान का नजराना पेश किया। शहीद के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान खलीजी ममालिक को अशिया खुरनोश बरामद करने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास। खित्ते में बदलती सूरत हाल के पेश नज़र ग़िज़ाई सूरत हाल और अशिया की बरामदात का जायज़ा। मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए अशिया खुरनोश की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी का हुक्म। इजलास में बताया गया कि पाकिस्तान में अशिया खुरनोश का वाफर ज़ख़ीरा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी सप्लाई चेन से मुतासिर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद में इजाफा हुआ है। मौजूदा सूरत हाल में खलीजी ममालिक को दरकार अशिया की फ़राहमी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। पाकिस्तानी ज़रूरियात को मुतासिर के बगैर वाफर अशिया खुरनोश खलीजी ममालिक में भेजने के लिए लाहेमल तश्कील दें। बरादर खलीजी ममालिक में बरामद करते वक्त आला मियार को यकीनी बनाया जाए। PNSC बहरी रास्ते के जरिए बरादर खलीजी ममालिक में अशिया खुरनोश बरामद करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आला सिंध और उनकी काबीना पर एतमाद का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दुनिया में इस वक्त जंग के हालात हैं, हमें मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। मुश्किल हालात में भी अवाम को जितना मुमकिन हो सके रिलीफ दें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, दुनिया में जंग के हालात हैं, तमाम सियासतदानों को एक पेज पर आना होगा। हम आगे आग लगाने वाले नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में से हैं। सानह का मुकाबला करने वालों पर तनकीद नाकाबिले फ़हम है।